हरियाणा में परिवर्तन हो। ये खट्टर सरकार जिसने हरियाणा को देश में बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया, हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने वाली सरकार, बेरोजगारी में देश में नंबर 1, नशे में देश में नंबर 1 बनाने वाली सरकार, हरियाणा को महंगाई, सबसे ज्यादा महंगाई देने वाली सरकार, जेजेपी के साथ भ्रष्टाचार का समझौता करके हरियाणा को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने वाली सरकार, 750 किसानों के घरों के चिराग बंद करके और उन किसानों का और उस आंदोलन में जुड़े हुए सभी हर समाज के व्यक्ति का मजाक उड़ाने वाली, उनकी खिल्ली उड़ाने वाली ऐसी अहंकारी सरकार, हमारी बहन बेटियां खिलाड़ियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटने वाली सरकार आज कर्मचारियों पे, सरपंचों पे और गरीब मजदूर पे, मनरेगा के मजदूर से लेकर सफाई कर्मचारियों पे लाठियां बरसाने वाली ये सरकार, एक ऐसी सरकार हरियाणा में है ये खट्टर सरकार। तो 24 तारीख को इस सरकार के खिलाफ सिरसा में एक रैली करेंगे। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि भाई इस खट्टर सरकार को हरियाणा के सत्ता से बाहर करने के लिए आर पार का बिगुल बजा दे कि नहीं बजा दे, सिरसा में मैं पूछना चाहता हूं आज आपसे। ये लड़ाई है हमारी। और दूसरी लड़ाई 750 किसानों की जान लेने वाली सरकार, ऐसे ऐसे घरों के चिराग बुझ गए जिनका आज कोई पता लेने वाला नहीं है। एक बड़ौदा में एक ऐसा भाई आंदोलन में लगातार वहां बैठा था, सिंगू बॉर्डर पे, कोटिगिरी बॉर्डर पे, उसके घर में 3-3 बेटियां, आधे किले का जमींदार, 3-3 बेटियां, उन बेटियों को क्या होगा कोई। तो आज ये दूसरा हमारा इसका रैली का मकसद ये है, उन किसानों को बुलाया नहीं जा सकता, उस आंदोलन को नहीं बुलाया जा सकता। देश के इतिहास में किसी आंदोलन में इतने लोगों ने जान नहीं दिए जितने किसान आंदोलन में। ये सरकार चाहती है कि उनको बुला दिया जाए, लेकिन उनकी कुर्बानी को नहीं भूलेगा हिंदुस्तान, नहीं भूलेगा ना, इनको भूलने भी नहीं देंगे, उनकी कुर्बानियों को भूलने नहीं देंगे। तो ये हमारी लड़ाई है और इस लड़ाई में आज आपको निमंत्रण देने आए। आपको याद होगा ये सरकार, क्योंकि अभी हम ऐसे समय में आपके बीच में निमंत्रण लेके आए 24 तारीख की रैली के लिए, जिसमें 750 किसानों को हम श्रद्धांजलि देंगे और किसान मजदूर आक्रोश रैली, क्योंकि जो उन्होंने कहा वो पूरा नहीं किया, किसानों के साथ समझौता लागू नहीं किया, ये सारी बातें उस दिन हम करेंगे। लेकिन आज आपके बीच में हम ऐसे समय में निमंत्रण देने आए हैं जब हरियाणा में चुनाव का बिगुल बज चुका है। अगले 4 महीने में लोकसभा का चुनाव है और उसके 4 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव हो सकता है, साथ भी हो जाए। तो 4 से 8 महीने में आपके चुनाव, आपको फैसला करना है कि आपको आने वाले समय में कैसी सरकार चाहिए, कैसा भविष्य चाहिए। ये खट्टर सरकार का काम आपने देखा इन्होंने क्या किया हरियाणा में। 2014 से पहले हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी हुड्डा साहब के नेतृत्व में। अगर वो समय हम याद करें तो हरियाणा देश में 2014 से पहले देश में विकास के हर पैमाने पर हरियाणा की गिनती देश के अग्रणी राज्यों में होती थी। प्रति व्यक्ति आय में हम नंबर 1 थे, विकास दर में नंबर 1 थे, निवेश दर में नंबर 1 थे, खिलाड़ियों के सम्मान में नंबर 1 थे, किसानों के हकों के फैसले की बात हो, चाहे 1600 करोड़ के बिजली के बिलों की माफी की बात हो, चाहे कोऑपरेटिव के कर्जे की माफी की बात हो, चाहे किसान को उसके भाव दिलाने की बात हो, चाहे कोऑपरेटिव के काले कानून, देश में सबसे पहले जमीन की नीलामी, किसान की गिरफ्तारी को समाप्त करने की बात हो। देश में हरियाणा का नाम किसान के हकों के फैसले में, गरीब के हकों के फैसले में, और चाहे गरीब कल्याणकारी योजनाओं की बात हो। जब कांग्रेस की सरकार थी हुड्डा साहब के नेतृत्व में, आपको याद होगा 4 लाख 100 गज के प्लॉट हरियाणा में एससी वर्ग के हमारे भाई बैकवर्ड के 36 बिरादरी गरीब परिवार, और 3.5 लाख इंदिरा आवास योजना के मकान, 20 लाख बच्चों को स्कूल के अंदर वजीफे की बात हो, पीने के पानी की टंकी टूटी की बात हो, गरीब कल्याणकारी योजनाओं में और बुढ़ापा पेंशन देश में उस समय देश में सबसे ज्यादा बात हो। हरियाणा 10 साल हमारी सरकार हुई कांग्रेस पार्टी की, हरियाणा आपसी प्यार प्रेम से आगे बढ़ा खुशहाली की तरफ। 10 साल किसी को धरना नहीं देना पड़ा था, किसी वर्ग को आंदोलन नहीं करना पड़ा था, कोई भाईचारे में, आपको 36 बिरादरी के भाईचारे में खरोच भी
हरियाणा में नहीं आई 10 साल। उसके बाद एक नारा आया, अच्छे दिन लाएंगे। लोगों ने सोचा कि शायद और अच्छे दिन आए, बीजेपी को मौका दिया, खट्टर साहब की सरकार बनी हरियाणा में। इन्होंने पिछले 9.5 साल में कैसा काम किया आज आपके सामने, जो